डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज खुद नोटिस पर फैसला महफूज, आधे घंटे बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। एक बात तो हमें नजर आ रही है कि स्पीकर की रूलिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से दस्तबरदार हो गए। कहा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अब अगला कदम क्या होगा, कौमी मफाद और अमली मुमकिनात देखकर ही आगे चलेंगे। आज रुपए की कदर गिर गई है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर रही है। एक शहरी के तौर पर कहता हूं, कमजोर नहीं मजबूत हुकूमत चाहिए। अहम फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती, ऐसा करना आइन के मुनाफी है। असम्बली तहलील ना होती तो मुमकिन था ऑपोजिशन कुछ कर लेती। असल मसला असम्बली तहलील होने से पैदा हुआ। 172 अरकान की ज़रूरत तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए नहीं, वोटिंग के लिए होती है। स्पीकर की रूलिंग ने असम्बली तोड़ने का रास्ता हमवार किया। देखना है ये कोई आइन के मैंडेट को शिकस्त देने का ग्रेटर डिज़ाइन तो नहीं। अगर कोई भी नाकाम हो रहा हो तो ऐसे रूलिंग लाकर नए इलेक्शन करा ले। इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आप कहते हैं असम्बली बहाल हुई तो सड़कों पर लड़ाइयाँ होंगी। चाहते हैं पार्लियामेंट कामयाब हो और काम करती रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कानूनी टीम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गैर मुल्की साजिश को किसी तौर पर कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सियासी इस्तेहकाम आइन के साथ ही मशरूत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रूलिंग को खत्म करके देखेंगे आगे कैसे चलना है। शहबाज शरीफ ने कहा हाउस नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब कर लेता है तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो असम्बली का क्या दौरानिया रहेगा। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अभी पार्लियामेंट का 1.5 साल बाकी है। इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे जिनसे आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। रोस्ट्रम पर आकर कहा अपने लिए हुकूमत बनाना तरजीह नहीं, हुकूमत बनाकर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा क्या इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ टेबल हुई। बिलावल ने कहा इंतखाबी इस्लाहात पर बिल तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो तजावीज़ दी गई हैं वो भी 7:30 बजे तक ले आएँ। बिलावल भुट्टो की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी है। आप वाहिद हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमें आइन पर सख्ती से अमल करते हुए फैसला जारी करने दें। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी रुकन असम्बली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। असम्बलियाँ सिर्फ तब तहलील की जा सकती थी जब तहरीक अदम एतमाद खारिज होती। आज असम्बली दोबारा बहाल हो गई तो उसका मैंडेट वो नहीं होगा जो पहले था। 2018 की असम्बली से 10-20 लोग इधर उधर होकर जो हुकूमत बनाएंगे वो सबको मालूम है कैसी होगी। फोकस नए इंतखाबात पर है। 4 साल सिलेक्टेड कहने वाले आज उसी असम्बली का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। रूलिंग के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बरकरार रहते तो मुस्ताफ़ी हो जाता। मुनासिब यही था कि इमरान खान अवाम में जाते और उन्होंने वही फैसला किया। अगर सारे मामला गलियों में तय होने लगे तो खराबी होगी। अदालत बरतरफ मुलाजमीन केस की तर्ज पर ही रास्ता निकाले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप कहते हैं इंतखाबात ही वाहिद हल है, कोई और हल क्यों नहीं था। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि किसी की मुल्क से वफादारी पर बात करना बिल्कुल गलत है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत फैसला साजी का इदारा है, सालिसी और ज़ाती इज्तिहाद के तहत फैसला नहीं किया करती। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो पार्लियामेंट की पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी। अगर इसके बरअक्स कोई फैसला आता है तो ये मुअज़्ज़िज़ जज की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर कानून और आइन के तहत फैसला नहीं। जज का काम कानून और आइन के तहत फैसला करना होता है, मसलहतों और मफादात के तहत नहीं। कौमी मफाद का फैसला सियासी हुकूमतों ने करना होता है, मुअज़्ज़िज़ अदालतों ने नहीं।
नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अब सिर्फ कलअदम करार देना ही काफ़ी नहीं होगा। आइन और कौमी मफाद का तकाजा है कि पार्लियामेंट के आइनी इख्तियारात की फौरी बहाली हो। पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारियां और फैसले आइन और कानून के मुताबिक जारी रख सके। इलेक्शन कमीशन की 90 दिन में इलेक्शन कराने से माजरत। मुल्क में नए इलेक्शन का इनेकाद अक्टूबर में ही मुमकिन हो सकेगा। मुल्क में नए इंतखाबात से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत पर जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा, शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 4 माह दरकार हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते में 1 अरब 7 करोड़ डॉलर कम हुए। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 1 अप्रैल तक 17.47 अरब डॉलर रहे। आदाद शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 72 करोड़ डॉलर कम होकर 11.31 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर 34.95 करोड़ डॉलर कम होकर 6.15 अरब डॉलर रहे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर पे काबू। आज ही आजमी कीमत $2.05 बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 $188.17 का हो गया। आज इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन कदर $189 रही। ओपन मार्केट में डॉलर $2.80 महंगा होकर $190.50 का हो गया। 4 मार्च से अब तक डॉलर तकरीबन $11 महंगा हो चुका। रवा माली साल रुपए की कदर तकरीबन 20% तक घट चुकी। डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों का बोझ 1200 अरब रुपए से जायद बढ़ गया। 1 तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा 1 तोला 1,34,300 रुपए का हो गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉलर के बढ़ने से बड़ा मुआशी बहरान सामने आ रहा है। इमरान नियाजी तबाह मईशत, आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम छोड़कर भाग रहा है। तमाम गलत चीज़ों को सुधारने का वक्त आ गया है। क्या डिप्टी स्पीकर के पास कोई मटेरियल दस्तयाब था जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी? क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नेक नियति पर मबनी थी? चीफ जस्टिस का सवाल। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पर इन्हिसार किया। कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई पर फर्द वाहिद असरअंदाज नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने पूछा, डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स कब रखे गए? इमरान खान के वकील ने जवाब दिया, डिप्टी स्पीकर के मामले पर मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने कहा, जो आपको नहीं मालूम उस पर बात ना करें। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 की हुदूद को तोड़ा, उसके क्या नताइज होंगे? स्पीकर के वकील नईम बुखारी ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के मंदरजात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने पूछा, शुरका कौन कौन थे? ब्रीफिंग किसने दी? इजलास के मिनट्स में मोईद यूसुफ का नाम भी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुल्क का वज़ीर खारिजा भी अहम इजलास में मौजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की कौम को मुबारकबाद। कहा, अटॉर्नी जनरल ये कहकर चले गए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सकता। रूलिंग आइन के बरअक्स थी। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर से जो रूलिंग कराई वो गैर आइनी थी। ख्वाजा आसिफ बोले, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गलत है। चलो कम अज कम अब हम गद्दार नहीं रहे। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने तमाम मसाइल का हल फ्रेश मैंडेट को करार दे दिया। कहा, मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत की गई, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही इसकी तहकीकात कर सकता है। आला अदलिया बाइख्तियार है, अगर हुक्म दे तो तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। फवाद चौधरी बोले, स्पीकर ने जिन शहादतों की बुनियाद पर रूलिंग दी उन्हें देखे बगैर रूलिंग को कलअदम करार दिया गया तो सवाल उठेंगे। इलेक्शन वाहिद हल है, दोबारा तहरीक अदम एतमाद की तरफ गए तो बहरान बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का साबिक हुकूमती ओहदेदारों के नाम इस सील में डालने का मुतालबा। कहा, इतवार से आज तक सारा मुल्क मुअत्तल है। उम्मीद है नजरिया ज़रूरत आज दफन कर दिया जाएगा, असेंबलियां बहाल होंगी। फैसल करीम कुंठी बोले, पार्लियामेंटेरियन गद्दार हैं या फिर आइन तोड़ने वाले? फैसला न हुआ तो फिर पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने पर मजबूर होंगे। खातून अव्वल की मुशीर खास के बैरून मुल्क फरार होने में सहूलतकार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे। कल के तल कलामी और धींगा मुश्ती के बाद ऑपोजिशन ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर अदालत में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अता तारर ने कहा कि सूबे में 6 दिन से कोई वजीर आला नहीं।
स्पीकर असेंबली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। आईनी खला फौरी पुर करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है, पंजाब असेंबली में जो हुआ इस तरह के वाक़यात असेंबलियों में होते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तोड़ फोड़ को जारहाना अंदाज में पेश किया। वो कौमी असेंबली में अपने वालिद से किया गया सलूक याद रखें। मुफ्ती महमूद को सीढ़ियों पर घसीटा गया था, वो जख्मी हुए थे। नून लीग के अरकान ने असेंबली के अंदर कीमती अशिया को तबाह बर्बाद कर दिया। जब तक हॉल की मरम्मत नहीं की जाती, ऐवान इजलास करने के काबिल नहीं। और खातून अव्वल की दोस्त फरहत शहजादी और फराह खान ने 7 करोड़ रुपए में लग्जरी कार बुक कराई थी। 3 करोड़ 63 लाख रुपए एडवांस दिया। फराह खान को न कार मिली न पैसे, मुल्जिम मुल्क से फरार हो गया। FIA ने मुकदमा दर्ज किया। FIR में मनी लॉन्ड्रिंग की दफा भी लगाई गई। FIA हुकाम का कहना है कि फराह खान समेत 23 अफराद से लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग के लिए रकम ली गई। FIA के अलावा नैब भी मामले की तहकीकात कर रहा है।